अंग्रेजी में एक कहावत बहुत मशहूर है, पास्ट नेवर लीव्स चेस, यानी अतीत जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं भी चले जाएं, आपकी अतीत की चर्चा यदा कदा होती ही रहेगी। लेकिन हमें इस कहावत की याद क्यों आ गई? तो याद इसलिए आई कि गुरुवार को बिहार के सियासी गलियारे में एक बेहद ही दिलचस्प प्रसंग हुआ। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी पत्रकार ने उनसे चलते चलते पूछ लिया कि सर, लालू यादव कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं हुई तो आम जनगणना जो 2021 में होने वाली है उसका बहिष्कार करेंगे। फिर क्या, पत्रकार ने चिंगारी लगाई और संजय जायसवाल जल उठे। संजय जायसवाल कहने लगे कि जो स्वयं 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना कराई। लालू यादव तो घटियापन की मानसिकता के शिकार व्यक्ति हैं। वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। अब यहीं पर यानी संजय जायसवाल के इसी बयान पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अतीत से जुड़े कुछ पन्ने पलट दिए। आरजेडी नेता ने कहा कि संजय जायसवाल उस दिन को भूल गए क्या, जब 2005 में लालू जी के शरण में आए थे और लालू जी ने ही उन्हें आरजेडी की टिकट देकर फर्स्ट पॉलिटिकल ब्रेक दिया था। शायद संजय जायसवाल जी भूल गए उस दिन को जब 2005 में लालू जी के शरण में गए थे और लालू जी ने उन्हें राजनीतिक ब्रेक देने का काम किया था और बेतिया से राजद के टिकट पर उनको चुनाव लड़वाया था। दिलचस्प सवाल यही है कि क्या वाकई संजय जायसवाल, जो वर्तमान में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें उनका पहला पॉलिटिकल ब्रेक लालू यादव ने दिया था? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। वो साल 2005 का था, बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण सालों में एक। इस साल बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। ये पूरा मामला फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इसी चुनाव में संजय जायसवाल को आरजेडी ने बेतिया से अपना उम्मीदवार बनाया था। वो संजय जायसवाल जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बाद में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल तो खुद बीजेपी के कद्दावर नेता थे। फिर बीजेपी छोड़ उन्होंने आरजेडी की टिकट पर चुनाव क्यों लड़ा? अपना पहला चुनाव आरजेडी की टिकट पर आखिर संजय जायसवाल को क्यों लड़ना पड़ा? वजह जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल बीजेपी के कद्दावर नेता थे। साल 1990 में वो बिहार के बेतिया से विधायक चुने गए। फिर साल 1996, 1998, 1999 लगातार 3 दफे वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। फिर साल 2004 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी ने हमेशा की तरह मदन प्रसाद जायसवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें बेतिया से टिकट दिया, लेकिन ये चुनाव जायसवाल के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और वो आरजेडी के उम्मीदवार रघुनाथ झा से चुनाव हार गए। इधर लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और उसके कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव आ गए। मदन प्रसाद जायसवाल इस साल अपने बेटे संजय जायसवाल को लॉन्च करने की सोच रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस साल बेतिया से, जो वर्तमान हमारी डिप्टी सीएम रेणु देवी, उन्हें टिकट दे दिया। इस घटना से मदन प्रसाद जायसवाल इतने आहत हुए कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर क्या, लालू की पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने लालू के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि उन्हें अपने बेटे यानी संजय जायसवाल के लिए टिकट चाहिए। हालांकि संजय जायसवाल को इस चुनाव में मात्र 7000 वोट मिले और बीजेपी नेता रेणु देवी चुनाव जीत गई। बाद में आगे चलकर मदन मोहन प्रसाद ने बीजेपी में घर वापसी कर ली, साथ में उनके पुत्र संजय जायसवाल भी थे। साल 2009 में मदन प्रसाद जायसवाल की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई, जिसके बाद बेतिया लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हीं के बेटे संजय जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा। तब से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक संजय जायसवाल लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 के सितंबर महीने में बीजेपी ने उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पहले पॉलिटिकल ब्रेक की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।